अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू माय चैनल हानिया स्वीट व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी सी है, इसलिए वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक देखना है, क्योंकि आज मैं बहुत ही आसान तरीके के साथ 10 साल की बच्ची का सिंपल ट्राउज़र कटिंग और स्टिचिंग आपको बताऊंगी और सिखाऊंगी, वो भी इलास्टिक के साथ। तो जल्दी से चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, ताकि आगे से आगे जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगी फिर उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेगा। तो यहाँ पर ये देखें जी, बहुत ही प्यारे डिज़ाइन के साथ मैंने ये फ़्रॉक रेडी किया है, जिसकी वीडियो मैंने फर्स्ट चैनल में अपलोड की है। तो ज़रूर देखिएगा कि किस तरह का ये फ़्रॉक बनाया है और कितने आसान तरीके से मैंने ये बनाया है। अच्छा जी, इस फ़्रॉक के साथ मैंने कैपरी मतलब कि ट्राउज़र स्टिच करना है 10 साल की बच्ची का। तो ये मेरे पास नाप है ट्राउज़र का। अगर आपके पास नाप है तो आप बिल्कुल सेम यही तरीका यूज़ करके अपनी बच्ची का ट्राउज़र कटिंग और स्टिचिंग कर सकती हैं। अगर नाप नहीं है तो भी आप मेरी वीडियो देखकर ट्राउज़र कटिंग और स्टिचिंग कर सकती हैं बिला झिझक। ठीक है जी, यहाँ पर मेरे पास 2 मीटर फैब्रिक है, लॉन कॉटन है ये। तो ये देखें, डबल फोल्ड फैब्रिक है। सबसे पहले हम इसको बिल्कुल सीधा कट कर लेंगे। और किस तरह हमने बिल्कुल सीधा कट करना है, जिनके पास स्केल नहीं होता वो इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करें। फोल्डिंग के बाद इस तरीके से निशान लगा लें कि जिधर से वो रेब कपड़ा जा रहा है उधर से निशान लगा लें। तो दूसरी तरफ भी इस तरीके से निशान लगा लें, सेम एक जैसा निशान लग चुका है। अब इसी निशान से हम इस तरीके से सीधा कट कर लेंगे। मतलब दोनों तरफ निशान लगे हैं ना, तो एक निशान से कट करना स्टार्ट करेंगे तो दूसरे निशान पर ये ख़त्म हो जाएगा और इस तरह बिल्कुल सीधा कट हो जाएगा। तो 2 मीटर फैब्रिक है, 2 मीटर फैब्रिक में ईज़िली बच्ची का ट्राउज़र कटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें जी, इसकी जो चौड़ाई है डबल फोल्ड फैब्रिक करने से 17 इंच है। आम जो होता है कपड़े का बर जो होता है वो 17 इंच ही होता है। तो ये देखिए, अब सबसे पहले हम ट्राउज़र की लेंथ निकालेंगे। तो बच्ची का आप ये इस तरीके से नाप रख लें अपने पास, सीधा बिछा लें, इसको अच्छे से प्रेस कर लें, इसकी जो सलवटें हैं वो निकाल लें। अब इस तरीके से इंची टेप के साथ इसकी जो लेंथ है वो मेजर करें। 30 इंच इसकी लेंथ रेडी है। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच नेफे का मार्जिन छोड़ना है और 2 इंच हमने नीचे से जो पोंचा फोल्ड करना है वो छोड़ना है। तो इस लिहाज से हमने 34 इंच हमने इसकी लेंथ रखनी है। ठीक है जी, अब आपको समझ आ गई ना कि 1.5 इंच हमने नेफे का फोल्डिंग रखा, 2 इंच नीचे से पोंचे का फोल्डिंग रखा। ठीक हो गया। और 30 इंच जो रेडी था ट्राउज़र, तो इस तरीके से हमने 34 इंच पर निशान लगा दिया, आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो इस फैब्रिक को फिर से फोल्ड किया और ये देखें जी, इतना सा कपड़ा ऊपर से बच रहा है, इसको हम कटिंग कर देंगे। सीधा कट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल देंगे। ये देखें, 2 मीटर फैब्रिक को श्रिंक करने के बाद इतना सा कपड़ा ऊपर से निकला है। अब ये देखें, ये ट्राउज़र की लेंथ हमने बिल्कुल निकाल ली है रेडी, जितनी हमें चाहिए थी। ये देखें जी, ये 4 लेयर्स बन गई हैं। इसको इस तरीके से हमने फोल्ड करके रख लिया है। अब जो खुले वाला पार्ट है वो मैंने अपनी तरफ रखा है। अब यहाँ पर आपने देखना है, जो खुले वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ है और बंद वाली साइड नीचे की तरफ है। ये भी तरीका आपने नोट करना है। जो बंद वाली साइड है ना, वो हमेशा पोंचे की तरफ ही रखनी है आपने। अब यहाँ से आपने गौर से देखना है। अब इस तरीके से ट्राउज़र को बिछा लेना है अच्छे से और आसन से मेजरमेंट करना है। इंची टेप को इस तरीके से ही रखना है। तो यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है ना एक हिस्से की, वो 15.5 इंच है। तो यहाँ पर हम फिर 16 इंच ले लेंगे, क्योंकि कटिंग में भी आएगा स्टिचिंग में भी आएगा। अब ये इसकी चौड़ाई तो पहले ही 17 इंच थी, तो मैंने 17 इंच सारी ही रख ली, क्योंकि कटिंग में आ जाएगा। अब यहाँ पर इलास्टिक लेनी है जो हमने नेफे में डालनी है। इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 1 इंच है, इस इलास्टिक की चौड़ाई। तो यहाँ पर हम नेफे का जो फोल्डिंग का जो हिस्सा रखेंगे, मार्जिन रखेंगे, वो 1.5 इंच रखेंगे। तो 1.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा दिया। ये हो गया जी नेफे की फोल्डिंग का निशान। सारे जो ट्राउज़र होते हैं, सिंपल ट्राउज़र की कटिंग सेम यही तरीका यूज़ होता है। चाहे बड़ा ट्राउज़र कटिंग करें या छोटा ट्राउज़र कटिंग करें, तरीका सेम यही होता है। लेकिन इसके अलावा भी ट्राउज़र की बहुत सी मुख्तलिफ कटिंग की जाती हैं। तो इंशाल्लाह 1 बाय 1 मैं आपको सिखाती रहूँगी, तो इसलिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अब यहाँ पर जी बच्ची का आसन मेजरमेंट करना है आपने, कि ये इस तरीके से आपने नाप रख लेना है आसन का। तो यहाँ पर इसका जो आसन है बच्ची का वो 13.5 इंच है। तो यहाँ से अब आपने निशान देखना है कि मैं कैसे लगा रही हूँ। अब जो नेफे वाला निशान है वहाँ से आपने सीधा इंची टेप रखनी है और 13 इंच पर निशान लगाना है। ये देखें, 13 इंच पर निशान लगा दिया। अब इधर से आपने 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सीधी लाइन एक लगा देनी है। ये देखें, इस तरीके से ये एक बॉक्स बन गया ना।
अब ये सेंटर से ये देखें कोने से हल्की सी गोलाई की शेप देते हुए ना इस तरीके से निशान लगा देना है। ये देखें ये हो गया जी आसन का निशान। इस तरीके से अगर आप आसन को कटिंग करेंगे ना तो मतलब बिल्कुल भी आसन फटेगा नहीं बच्ची का ट्राउज़र पहनने के बाद। अब यहाँ से देखें जी थोड़ी सी वीडियो मेरी कुछ इस तरीके से बन गई थी जो कि मुझे पता नहीं चला, बाद में मैंने देखा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी। अब यहाँ पर फिर क्या करना है, आपने आसन के निशान लगाने के बाद पोंचे की फिटिंग का निशान लगाना है। मुझे पोंचा 6 इंच तैयार चाहिए, तो यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगा दिया। अब ये देखें जी 7 इंच पर निशान लगाने के बाद 3 इंच तक सीधा निशान इस तरीके से लगाया जो कि हमने फोल्डिंग में लेकर आना है। अब उसी निशान से हमने पोंचे के निशान से आसन के निशान तक इस तरीके से अरेब निशान लगाना है। इस तरीके से तिरछा इंची टेप को रखकर लगा लें। इस तरीके से सीधा निशान लगाने के बाद इसी निशान से हल्की सी गोलाई की शेप देते हुए हमने इस निशान को इस तरीके से लगा देना है। यहाँ पर आप लोग गौर से देख सकते हैं वीडियो में भी, और मेरी बातें सुनने के साथ साथ भी आपको समझ आ जाएगी। अब ये देखें जी इस तरीके से जिस तरह मेरे पास कस्टमर का ये बच्ची का ट्राउज़र मेरे पास है, मैंने सेम उसी तरीके से ही स्टिच करना है और वही तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आम बच्चों के ट्राउज़र सेम यही तरीका ही यूज़ होता है। अब यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। ये देखें जिस तरीके से मैंने यहाँ से कटिंग कर लिया पोंचे की तरफ से, और पोंचे के सेंटर से इस तरीके से कट करके तो दोनों पोंचे अलग अलग कर दिए। अब यहाँ पर आसन की कटिंग हमने करनी है, और ये देखें जिस तरीके से हमने निशान लगाया था उसी तरीके से हम इस आसन की कटिंग कर लेंगे। ये सिर्फ ये 2 कटिंग होनी है और ट्राउज़र की कटिंग हो जाएगी। अब ये देखें जी मैंने क्यों इस तरह कहा था आपको कि बंद वाली साइड नीचे की तरफ रखनी है। ये देखें अब जो कपड़ा निकल आया ना वो सारा एक जैसा ही निकल आया है। अब इस कपड़े का आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब बच्चियों के अगर फ़्रॉक बनाने हैं तो पेटी टॉप पार्ट के ऊपर यूज़ हो सकता है। अगर कलियों वाली फ़्रॉक बनानी है तो उसकी ईज़िली कलियाँ भी बन सकती हैं। तो इसलिए जी ये कपड़ा फिर ज़ाया नहीं होगा, और बंद वाली साइड हमेशा पोंचे की तरफ ही रखा करें। इस तरीके से फिर कपड़ा आपके पास काफ़ी बच जाता है। अब ये देखें जी अब इलास्टिक वाला पार्ट हमने मेजरमेंट करना है। 10.5 इंच इसकी फिटिंग है इलास्टिक की, तो मैंने इसी हिसाब से इलास्टिक ले ली है। ये देखें जी सेम इतना ही आपने इलास्टिक लेना है जितनी फिटिंग है बच्ची की। तो मैंने उतनी ही फिटिंग के हिसाब से इलास्टिक को फोल्ड कर लिया और इलास्टिक को मैं कट कर लूँगी। आपने बच्ची की कमर के हिसाब से इलास्टिक की फ़िटिंग रखनी है। अगर आपको ना पता चले, अगर बच्ची आपके पास है तो बच्ची के मतलब के कमर के इर्द गिर्द इंची टेप को घुमाकर तो वो देख लें कि कितना बन रहा है, उतना फिर इलास्टिक को आप रख लें। तो ये देखें जी इलास्टिक डालने के भी 2 से 3 तरीके होते हैं, जो कि मैंने सारे तरीके अपने फर्स्ट चैनल में शेयर किए हुए हैं आपके साथ। वो भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं इलास्टिक डालने के तरीके तो मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा, मैं उनका लिंक आपको सेंड कर दूंगी। इसके अलावा आप मेरे फर्स्ट चैनल का और दोनों सेकंड चैनल का, मतलब कि इस चैनल का, दोनों चैनल्स का विज़िट ज़रूर कीजिएगा, तो बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन आपको मिलेंगे। ये देखें जब हम आसन की सिलाइयाँ लगा देंगे, तो ये देखें यहाँ पर मैंने दोनों तरफ आसन की सिलाइयाँ लगा दी हैं। अब हम ट्राउज़र को स्टिच कर रहे हैं, ठीक है जी। अब सेंटर से इस तरीके से ट्राउज़र को पकड़ा और इस तरीके से आसन की सिलाइयाँ सेंटर में आ जाएंगी। ये देखें इस तरीके से। अब आसन की सिलाइयाँ सेंटर में आ चुकी हैं। अब यहाँ से हमने नेफे को फोल्ड करना है। इलास्टिक हम बाद में डालेंगे, सबसे पहले हम इलास्टिक डालने वाला पार्ट इस तरीके से मेजरमेंट करेंगे कि कितनी इलास्टिक चौड़ी है, उसी हिसाब से हमने नेफे को फोल्ड करना है। तो पहला तरीका होता है कि हम इलास्टिक को साथ साथ ही स्टिच करते जाते हैं और साथ साथ ही नेफा फोल्ड करते जाते हैं। ये तरीका भी मैंने आपके साथ पहले शेयर किया हुआ है। दूसरा जो बहुत आसान तरीका है स्पेशल बिगिनर्स के लिए, तो इस तरीके से सबसे पहले आपने नेफे को फोल्ड करना है। जितनी चौड़ी इलास्टिक है उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपने इस तरीके से नेफे को फोल्ड करना है। फोल्डिंग के बाद अब यहाँ से आपने बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगा देनी है और तकरीबन 1 इंच का फासला छोड़ना है जिधर से हमने इलास्टिक को गुजारना है बाद में। तो ये देखें जी मैंने नेफे को फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब इलास्टिक को हम बाद में गुजारेंगे। इधर से सबसे पहले नेफे को फोल्डिंग के बाद आपने पोंचे को फोल्ड करना है। तो इस तरीके से आपने ट्राउज़र को सीधा स्ट्रेट बिछा लेना है। बिछाने के बाद आपने जो आपके पास नाप अगर है बच्ची का, तो उस नाप के हिसाब से लेंथ को मेजरमेंट कर लें। हमें 30 इंच तैयार लेंथ चाहिए। यहाँ पर आप बच्ची की लेंथ कम या ज़्यादा भी रख सकती हैं अपनी बच्ची के हिसाब से। तो 30 इंच पर ये देखें यहाँ पर निशान में लगा दूँगी। ये देखें जी इस तरीके से 2 इंच नीचे एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ फैब्रिक है जो कि हमने पहले से ही रखा था। तो दूसरा पोंचा भी हम इसी तरीके से लेंगे
और इसके ऊपर रखेंगे और वहीं पर हम निशान लगा देंगे। ये देखिए दोनों पॉंचों पर मैंने निशान लगा दिया है। अब इसको इस तरीके से ओपन करेंगे और इसी निशान से हम इस पॉंचे को फ़ोल्ड कर लेंगे। पहले बारीक फ़ोल्ड करना है, उसके बाद चौड़ा फ़ोल्ड करना है जहाँ तक निशान लगा हुआ है। फ़ोल्डिंग के बाद मतलब कि अच्छे से पहले प्रेस कर लें, उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा दें। सिलाई लगाना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि सेम सिलाई लगेगी तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप तरपाई भी करना चाहती हैं तो वो भी कर सकती हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने सिलाइयाँ लगा दी हैं दोनों पौंचों की तरफ। अब इसको हम यहाँ पर इस तरीके से सेट करेंगे और यहाँ पर जितना पौंचे की हमने फिटिंग रखनी है ना, मैंने 6 इंच रखनी है तो 6 इंच पर निशान लगा दिया और इसी निशान से सीधा हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे और आसन भी हमारा बिल्कुल ठीक परफेक्ट है। ये देखें जी 14 इंच बन रहा है, हमें 13.5 इंच तैयार चाहिए तो आधा इंच सिलाई में आ जाएगा। तो ये देखें जी, मैंने फिटिंग की सिलाई भी लगा दी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद इस ट्राउज़र को मैं सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद अब इसमें से मैं इलास्टिक गुजारूँगी। बहुत इजी है इलास्टिक डालना। बाज़ लोगों को बहुत मुश्किल लगता है कि इलास्टिक डालना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये देखें आज की वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। यहाँ पर हम हेयर पिन ले लेंगे, हेयर पिन को इस तरीके से इलास्टिक में से गुजारेंगे। अब जो रास्ता हमने छोड़ा था इलास्टिक गुजारने का, वहीं से हम इलास्टिक को गुजारना स्टार्ट करेंगे। ये देखें जी, इस तरीके से कपड़े को खींचते जाएंगे और यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि इलास्टिक बिल्कुल सीधी गुजरनी चाहिए, इलास्टिक में बल नहीं पड़ने चाहिए। तो इस तरीके से सारी इलास्टिक ये देखें मैंने गुजार ली है। दोनों सिरों को हम पकड़ लेंगे इस तरीके से। ये देखें जी, इस तरीके से सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम डबल सिलाइयाँ लगा देंगे, डबल से ट्रिपल सिलाई यहाँ पर मैं लगा दूँगी। तो ये देखें जी, सिलाई मैंने यहाँ पर लगा दी है। अब इस इलास्टिक को फिर से अंदर की तरफ गुजार कर, तो जो रास्ता हमने छोड़ा था इसको भी हम सिलाई लगाकर बंद कर देंगे। तो ये देखें जी, ये मैंने सिलाई लगा दी है यहाँ पर। अब ये सारी जो चुनट्स है ना, इसको हम बराबर एक जैसा कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से ना खींचते हुए सारी चुनट्स बराबर हो जाएंगी। अब इसके ऊपर मज़ीद हम सिलाई लगा देंगे, जो कि हम इस तरीके से इलास्टिक को खींच कर फिर सिलाई लगाएंगे। अगर आपकी मोटर वाली मशीन है तो फिर तो आप इजीली एक हाथ से खींचते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। अगर मोटर वाली मशीन नहीं है तो आप किसी दूसरे की हेल्प लेकर तो कपड़े को खींचते जाएं। इलास्टिक वाला जो पार्ट है इसको खींचकर फिर इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। और ये देखें जी, मैंने ट्राउज़र कंप्लीट कर लिया है बहुत ही छोटी सी वीडियो के साथ। अच्छा जी, ये वीडियो बनाते वक्त इतना टाइम लगा है, मतलब कि 10 से 12 मिनट लगे हैं, लेकिन जब आप लोग स्टिच करेंगे ना तो बिल्कुल मतलब कि 5-6 मिनट लगेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे इसकी कटिंग और स्टिचिंग में। और ये देखें इसका फेर देखें और ये आसन वाली जगह से देखें, इसकी खुलाई देखें, मतलब बिल्कुल भी ट्राउज़र जो है वो फटने का खदशा नहीं है। बच्ची इजीली ट्राउज़र को कैरी कर सकती है। और ये देखें बहुत आसान सिंपल तरीके के साथ मैंने इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर की है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर हेल्पफुल रही है आपके लिए ये वीडियो तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसके साथ साथ मेरे इस चैनल को भी और मेरे फर्स्ट चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे तरीके और टिप्स शेयर करती रहूँगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।